हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने 1927 में एक लॉ दिया था जो कि वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन दर्शाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा, उन्होंने बताया था, मान लीजिए कंडक्टर है, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं और ये हो गया एक बैटरी, और यहाँ से हम जो है एक बल्ब ऐड कर देते हैं, ये हो गया बल्ब ना, लाइट जिससे निकलेगी, और ये हो गई बैटरी। ये प्लस है, ये आपका माइनस है, ये मान लीजिए 1.5 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर 1.5 वोल्ट की बैटरी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसमें जो है वोल्टेज जनरेट होता है, जिससे करंट फ्लो होती है, और यहाँ पर क्या होता है, लाइट जनरेट होती है ना। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, इसी 1.5 वोल्ट की बैटरी को हटा करके उन्होंने इसका डबल कर दिए ना। मान लीजिए इसको क्या कर दिए, 3 वोल्ट की बैटरी कर दिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 वोल्ट की बैटरी ऐड कर दी। और जैसे ही 3 वोल्ट की बैटरी उन्होंने ऐड किया, तो लाइट की जो स्पीड थी, जो इंटेंसिटी थी, वो और अधिक हो गई, उसकी डबल हो गई। जैसे क्या किए, वोल्टेज को उन्होंने बढ़ाया, डबल किया, यहाँ पर लाइट उसकी स्पीड, उसकी इंटेंसिटी और डबल हो गई। तो इसी पर उन्होंने एक लॉ दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द वोल्टेज द वोल्टेज द वोल्टेज across a conductor is directly proportional to is directly proportional to the current flowing in flowing in it at constant temperature at constant temperature at constant temperature। ये उनका स्टेटमेंट है, यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, वैसे वैसे करंट की मात्रा बढ़ती चली गई। उन्होंने बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना। फिर इसके बाद क्या किए, फिर इसको जो है प्रोपोर्शनलिटी, उसी को उन्होंने चेंज कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया तो V इक्वल टू बोले आई आर, V इक्वल टू आई आर के होते हैं। आई आर आपका रेजिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आई हो जाएगा। जब हम यहाँ पर आई को उधर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा V अपान आई। तो यही उन्होंने रिलेशन दिया था वोल्टेज और करंट में ना। तो उनके अकॉर्डिंग आर इक्वल टू V अपान आई, यही है ओम्स लॉ। या हम अगर यूनिट जानना चाहेंगे तो आर यहाँ पर हो जाएगी, जो आर की वैल्यू होगी वो यूनिट हो जाएगा आपका वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ना। तो जैसे वोल्ट पर एम्पियर होगा यूनिट, तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं 1 ओम, इसी को ओम बोलते हैं, या 1 ओम बोलिए या ओम ना। इसका आप ग्राफ अगर ड्रा करोगे तो ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से आप ग्राफ देखोगे, यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज यहाँ दिखाया जा रहा है,
और यहाँ मान लीजिए आई दिखाई जा रही है, तो इनका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ना। तो इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू मी, थैंक यू।